Thank you very much for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And what do we do here? We practice natural English here. Correct. We practice natural English here. Natural पे हमने ज़्यादा जोर इसलिए दिया because we cannot always translate Hindi sentences into English to express ourselves. Naturally बात करने के लिए English अलग तरीके से बोली जाएगी. English is spoken in its own way. पूरे सेशन को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामर आती है, इंग्लिश समझ में भी आती है, तो हम अटक क्यों जाते हैं बोलते समय, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से बोली जाएंगी. तो बाहर चल रहा है, हमारे घर के बाहर चल रहा है थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ घर बन रहा है, तो थोड़ी थोड़ी नॉइस आ सकती है, उसको इग्नोर करना है और हम कंस्ट्रक्शन की ही बातें करेंगे आज. प्लास्टर करेगा, मिस्त्री आ गया है, फिर इलेक्ट्रिशियन आएगा, फिर से घर तोड़ेगा, फिर तार निकालेगा, इधर उधर बहुत सारे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे. राइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो Until the end. टिल द एंड, अंटिल द एंड दोनों कहे जा सकते हैं. टिल और अंटिल इंटरचेंजेबली यूज होता है. अभी ग्रामर में क्या हुआ है कि विल खत्म कर दिया, ओ सॉरी शेल खत्म कर दिया, सिर्फ विल लगा देते हैं. आई विल, ही विल, शी विल, सबके साथ विल. और टिल भी ऑलमोस्ट कोई नहीं बोलता है, अंटिल ही बोल देते हैं, क्योंकि टिल और अंटिल सबका मतलब एक ही है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड या अंटिल द एंड, यू कैन से ईदर ऑफ देम. अब जैसे मान के चलो ये कहें कि बाहर, हमारे घर के बाहर कुछ काम चल रहा है. अब हिंदी में हमने ये वर्ड नहीं कहा. घर के बाहर कुछ काम चल रहा है, घर वगैरह बन रहा है, तो कैसे बताएंगे? Some construction work is going on outside. आउटसाइड, किसके आउटसाइड? Our house. Our house. हाँ, some construction work is going on outside our house. Outside का के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते हैं. जैसे वो मॉल से बाहर आया, He came out the mall. He came out of the mall. वो मॉल के बाहर आया, He came out of the mall. और मैं मॉल के बाहर खड़ा हूं, I'm standing outside of the mall. आउटसाइड के साथ I'm standing outside the mall. करेक्ट. राइट, बोल बोल के सुन के समझ में आना अलग चीज है, आदत में आना अलग चीज है. राइट, सो बोलिए हर चीज को. से एवरी सेंटेंस आउट लाउड. बोलिए हमारे साथ में, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द मॉल और ही केम आउट ऑफ द मॉल. राइट, तो अब कहना है ये जो लेबर वाले होते हैं, लेबर अक्सर हम इसको गलत बोलते हैं, वर्ड को बहुत कॉमनली कहना है लेबर वाले जो हैं वो नींव खोद रहे हैं. नींव, What is नींव? नींव अरे जो अंदर पहले जमीन खोदते हैं, फिर ईंटें लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से ले जाएंगे ना. अच्छा. हाँ, गड्ढा कह दो. फिर नींव को एक्चुअल में हम फाउंडेशन कहते हैं. कहना है लेबर वाले नींव खोद रहे हैं, फाउंडेशन है. हाँ ठीक है. They digging a foundation. करेक्ट, दे आर डिगिंग द फाउंडेशन. नींव खोद रहे हैं. अच्छा ये कहूँ, जाओ एक लेबर वाले को ले आओ. लेबर वाले जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं. अच्छा. Go and take a labor in a get a labor in a house. हाँ, लेबर वही है. लेबर नहीं होता, लेबर का मतलब है मजदूरी. वो जो मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर बोल दो. इतना भी टेक्निकली नहीं, वो होता है लेबरर. लेबरर. देखो, लेबर मतलब मजदूरी, मेहनत का काम, और लेबरर है वो. हैं, सो गो गेट अ लेबरर. राइट, एक बंदे को लिया, गो गेट अ वर्कर वैसे नॉर्मल है, लेबरर मतलब मेहनत करने वाला टाइप. तो लेबरर होते हैं, जैसे कि मजदूर काम कर रहे हैं, तो कैसे कहेंगे? लेबर इज वर्किंग नहीं, लेबरर्स आर वर्किंग. लेबरर्स. राइट, तो लेबर नहीं है, लेबर मतलब है मेहनत का काम. जैसे ये कहूं, तुम्हें मेहनत का काम नहीं करना चाहिए. You should avoid heavy labor. Okay. आई बात समझ? जैसे कि अक्सर वो कहते हैं ना, मम्मा तुम्हारी मेहनत का काम ना करें, मम्मा को अभी मतलब चला नहीं जा रहा है, मम्मा से पैर में चोट लग गई है किसी का. सो प्लीज अवॉइड हैवी लेबर. हैवी लेबर यानी मेहनत का, जिसमें मेहनत लगे फिजिकली. हैं, तो वो नींव खोद रहे हैं, तो दे आर digging the foundation. फाउंडेशन खोद रहे हैं, या फिर they are digging a pit भी कह सकते हैं. गड्ढा अगर खोद रहे हैं, पिट मतलब गड्ढा, गोल गड्ढा, कैसा भी गड्ढा. और फाउंडेशन मतलब सीधी वो जो बुनियाद, स्पेसिफिक बुनियाद को नींव खोद रहे हैं. हाँ, अच्छा कहना है वो फावड़े से खोद रहे हैं नींव. फावड़ा, अरे ऐसे वाला करसी कहते हैं उसको. कस्सी कुछ भी है, फावड़ा कहते हैं वैसे कॉमन नहीं. हाँ, पता है ना किससे खोद रहे हैं वो, देखा ना. हाँ, तो फावड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको कहते हैं हो. हाँ ठीक है. दे आर डिगिंग अ फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ हो. विद अ हो, हेल्प ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है. सो दे आर डिगिंग
द फाउंडेशन विद द हो। बहुत कंफ्यूजन होता है, देखो पता है दो तरीके के होते हैं, जिससे वो खोद रहे हैं फाउंडेशन, जिसका मुंह यूं है, नीचे की तरफ मुंह है जिससे खोद रहे हैं फावड़ा है, इसको कहते हैं हो। और एक होता है कई बार इसका मुंह यूं होता है, हम ऐसे उठा करके कोई भी चीज इधर उधर डालते हैं, हाँ। घास उठाते हैं, अक्सर फिल्मों में देखते हैं हम उसको, अरे वैसे भी देखा होगा, हाँ, बिल्कुल। उसको हम स्पेड कहते हैं, स्पेड। स्पेड, स्पेड या शवल। स्पेड क्या है, चीज उठाई और इधर डाल दी, और ये जो है फावड़ा, ये क्या है, हो। सो दे आर डिगिंग अ फाउंडेशन विद अ हो। एक फावड़े से वो नींव खोद रहे हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर जब नींव खुद जाएगी, देखो प्रीपोजिशन देखना है, उसके नींव खुद गई, इसके बाद ये दीवार बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, मेक है सिंपल। हाँ, टेक्निकली बहुत करेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। देखो आपका मैसेज आना चाहिए, एंड योर सेंटेंस द पोर्शन शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट्स इट, डोंट ट्राई टू स्पीक अ परफेक्ट सेंटेंस, राइट। हाँ, फिर दीवार बनाएंगे वो, ठीक है। आफ्टर डिगिंग अ फाउंडेशन दे विल मेक अ वॉल। बिल्कुल सही है, दे विल मेक अ वॉल ऑन द टॉप ऑफ द फाउंडेशन, उसके ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द फाउंडेशन, उसके ऊपर। ऑन द फाउंडेशन का मतलब भी सही है, उसके ऊपर बनाएंगे। ऑन द टॉप पता है कैसे कहा, कहना क्यों कॉमन है, बहुत जरूरी है, होती बहुत छोटी चीज है। ऑन द टॉप जब कहा तो समझ आ गया यहाँ, और ऑन द फाउंडेशन यानी कहीं पर भी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। जैसे वो आके मेरे सिर पे बैठ गया, he sat on the top of my head, he sat on the top of my head, got the point। तो on के साथ टॉप लगा देते हैं, तो हम बता देते हैं on तो कहीं, जैसे बल्ब जो है दीवार पे है, there is a bulb on the wall, लेकिन जब कोई ऐसी अवस्था आती है जब बताना है on नहीं, ऊपर उसके, on the top, got the point। हाँ, तो they will make a wall on the top of the फाउंडेशन। तो ये थोड़ा सा मैसेज बिल्कुल क्लियर चला जाता है। उसके बाद करेंगे इस पे प्लास्टर, एंड दे विल अप्लाई प्लास्टर। हाँ सही है, दे विल अप्लाई प्लास्टर कहाँ, ऑन द वॉल, टू द वॉल, यू कैन से ईदर ऑफ देम। आफ्टर दैट दे विल अप्लाई प्लास्टर टू द वॉल, और शॉर्ट में डायरेक्ट ही कह देते हैं दे विल प्लास्टर द वॉल, प्लास्टर द वॉल। अच्छा, ये जो है ये तो थे लेबरर्स हैं। लेबरर्स क्या कर रहे हैं, दे आर डिगिंग द फाउंडेशन। और मिस्त्री, राजमिस्त्री जिनको कहते हैं, राजमिस्त्री दीवार बनाएंगे। राजमिस्त्री को क्या कहते हैं पता है, मेसन, मेसन, MESN, मेसन है राजमिस्त्री। जैसे अलग अलग नाम है ना, डॉक्टर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, और तो ये वाले मेसन है। सो द मेसन विल बिल्ड अ वॉल, कहाँ पर, ऑन द टॉप ऑफ द फाउंडेशन। द मेसन विल बिल्ड अ वॉल on the top of the foundation, right। और उसके बाद में मेसन, राजमिस्त्री ही करेगा प्लास्टर। So the mason and the mason will plaster the wall। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रीशियन। भाई कितने लोग काम करते हैं, अरे बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रीशियन। and the electrician will become नहीं, the electrician will arrive। But the electrician will arrive। After that the electrician will arrive, come या arrive सब कहा जा सकता है। So after that the electrician will come, वो दोबारा से दीवारों में छेद करेगा। and they will make holes in the walls again। in the पता है कह रहे हैं, on the walls पता क्यों नहीं कह रहे हैं, इन मतलब उसके इनसाइड हो जाएगा, सरफेस पे नहीं होगा। सो द इलेक्ट्रिशियन विल मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन द वॉल्स, उनमें से तार गुजारने के लिए। प्रीपोजिशंस, ये वर्ड्स मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कितने हैं, 300 हैं। मैं एक्चुअल में आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 3 years, 3 साल हो गए। मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज रोजाना 24 घंटे ये लगा रहता है, यार सब तो बता दिया, अब क्या नया सिखाएं। आपको लगता होगा कि हर वर्ड सेंटेंस अलग तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन लॉजिकली आप देखिए, जो मैंने पिछले 5वें 6ठे सेंटेंस में कहा होगा ना ग्रामर या वर्ड, वही दोबारा से हर 6ठे में आ जाता है, क्योंकि नहीं है ज़्यादा। प्रॉब्लम यह कि हमें सेंटेंस पूरा बोलना नहीं आता, और अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स वो हमने सुने हुए नहीं हैं।
बुकिश इंग्लिश सीखी है लिमिटेड वर्ड्स के साथ में, हिंदी को ट्रांसलेट करना सीखा है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिर पूरा घर बना के छोड़ेंगे, ठीक है, पूरा डेकोरेट करके जाएंगे। हाँ, सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा कॉन्वर्सेशनल सेशन आता है। जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़, राइट। और एक छोटा सा काम हमारा करना है, क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, राइट। और लाइक करने के बाद ना एक लीडर बोर्ड करके ऑप्शन निकलेगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। व्हाई यू स्टेयरिंग एट मी, व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, दोनों एक्सप्रेशन बोल दिए गए, ऐसे क्यों देख रही हो? तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन, आप ना हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशन अटेंड करिए। देखिए, प्रैक्टिस ग्रुप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वहाँ पर ऐसी बातें होती हैं कि हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, हमारे घर के सामने एक मकान बन रहा है, हमारा घर 2 फ्लोर तक बना हुआ है, या फिर हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर खाली पड़ा है। कॉन्वर्सेशनल, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। कॉन्वर्सेशनल रियल टाइम में जब बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता। प्रैक्टिस ग्रुप है, लोग इधर उधर से पूरे दिन कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, कोई ईडीएम यूज़ करता है, कोई फ्रेसेस यूज़ करते हैं। 300-400 लोगों के साथ बातें करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और रियल टाइम में बात करेंगे, बोल बोल के बोलने की आदत पड़ जाएगी। तो वहाँ जब चाहें जितनी चाहें करते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, जो अपने सेंटेंसेस को लेके कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो भी अपने सेंटेंस को लेके डाउट है कि मेरा सेंटेंस सही है गलत है, फीलिंग गई या नहीं गई, लाइव सेशन में आके अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। 15 दिन के अंदर लॉजिक समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और बोलने की आदत वहाँ पर बातचीत के दौरान बोल बोल के पड़ जाएगी, पूरे सेंटेंस बोलने की आदत। ऑल इन वन पैकेज है, बहुत ही सस्ता। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। तो अब देखो यहाँ, हाँ क्या क्या था वो सेंटेंस, मेसन विल प्लास्टर द वॉल, वो हाँ इलेक्ट्रिशियन आ चुका था। सो इलेक्ट्रिशियन विल मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन द वॉल्स टू पास द वायर्स थ्रू। टू पास मैंने बोल दिया, टू पास करेगा वायर्स, थ्रू का मतलब है गुजर के, थ्रू मतलब वर्ड कहाँ है, कंजस्टेड। जैसे हम सुरंग में होके गुजरे थे, वी वेंट थ्रू द टनल। We went through the tunnel. हाँ, अब जैसे ये छोटी सी खिड़की खुली हुई है, हाँ. अब लूना हमें इसमें से देख रहा है, अब है छोटी सी है तो कैसा लग रहा है हमें, क्या पोजीशन है उसकी, छोटी सी, अरे छोटी तो अच्छा, है, मतलब उसमें से देख रहा है यार पार। ठीक है। Luna is staring us through the, हाँ, थ्रू द होल। लूना इज स्टेरिंग एट अस थ्रू दिस होल। थ्रू का मतलब है कंजस्टेड, एक पाइप जैसा इमेज बना लो। हाँ. उस पाइप में से बीच में से गुजर के, तो थ्रू, ये एक अवस्था है जहाँ थ्रू यूज हुआ, और भी कई सारे फिर उसके यूज होते हैं, राइट। तो प्लास्टर हो जाएगा, उसके बाद पेंटर आएगा एंड ही विल पेंट आवर हाउस। अच्छा, लूना की याद आ गई, आज लूना को खाना खिलाया, कई प्रकार का खिलाते हैं। आज तुमने लूना को खाना खिलाया। Did you feed the Luna? दा हटा दो, डिड यू फीड लूना। Okay. डिड यू फीड लूना टुडे। फीड ऐसे उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं हम जब हम किसी को एक्चुअल में पेट भरने वाली बात नॉर्मल खिलाया है, बच्चे को खिलाते हैं, राइट। जैसे इसको थोड़ा सा ऐसा करो, ऐसे थोड़ा दूध पिला दो, छोटा बच्चा है, ठीक है। So let's feed him. फीड हिम सम मिल्क है, उसको थोड़ा दूध पिला दो। अच्छा, अगर ये कहें कि मैंने आज उसे एक अंडा खिलाया, बिल्ली की बात हो रही है, मैंने उसे एक अंडा खिलाया। Today I feed my cat an egg. हाँ, आई फेड, फीड का Okay. Today I fed an egg to my cat. टू की जरूरत नहीं है। टुडे आई फेड माई कैट Cat एन एग। टुडे आई फेड माई कैट एन एग। egg. मैंने अपनी बिल्ली को एक अंडा खिलाया। उसके नखरे की भी बात करके देखते हैं। बहुत नखरेबाज हो गया अब तो, जब से अंडा खिलाया है तब से वो अपना डेली फूड नहीं खा रहा है, ये हो गया बहुत नखरेबाज। तो तुम भी हो गई हो, What? आते हैं उस पे भी, ठीक है। बहुत नखरेबाज हो गया कोई तो। He become too fussy. हाँ, फसी, यू यूज्ड द करेक्ट वर्ड अच्छा है, लेकिन ग्रामर टूट गई। What? दोबारा बोल के देखो। ही हैज बिकम too fussy. वेरी फसी, सो फसी, टू फसी, तीनों कहे जा सकते हैं। तुम्हारा एक्सप्रेशन जो मन में चल रहा था, जरूरत से ज्यादा, हैज बिकम टू फसी Fussy. कहा जा सकता है,
राइट। फसी मतलब है वही नखरेबाज टाइप, पिकी कह सकते हैं, Picky. he has become so picky. चूजी कह सकते हैं, he's become really choosy. He's become really choosy. हाँ, he doesn't अपना, अब एक एक्सप्रेशन है, याद करना, कल परसों कहा था हमने, अब अपना रेगुलर खाना बिल्कुल नहीं खाता, अब नहीं खाता, पहले खाता था, राइट, अब अपना खाना बिल्कुल नहीं खाता है। He doesn't eat her regular food एनीमोर लगाना था, Anymore. और नहीं खाता। देखो एनीमोर कहाँ पे कह रहे हैं कि पहले होता था अब नहीं होता है, सो ही डजंट ईट हिज रेगुलर फूड एनीमोर। like you shouldn't eat junk food anymore. हाँ, अब और ज्यादा है, अब नहीं खाता और नहीं खाता, तो वो फीलिंग है, हिंदी में भी नहीं कहते वो वर्ड, फीलिंग आ जाती है, पहले खाता अब बिल्कुल भी नहीं, अब खाना अब बिल्कुल भी नहीं खाता, सो ही डजंट ईट हिज रेगुलर फूड एनीमोर। बहुत ज्यादा, ही हैज बिकम सो फसी, Yeah, राइट। और वैसी तुम भी हो, जैसी you तुम do. हो गई हो, हाँ, you too. यू टू का मतलब है तुम भी, बिल्कुल सही है। और ऐसे कैरेक्टर को कहे तो कह दूंगा सो आर यू, So are you. सो आर यू यानी सेम वैसा। जैसे मान के चलो मैं ये कहने लग जाऊं कि भैया ऐसा है कि शाम को मैं जाऊंगा स्वेटर लेने, ठीक है। मैं शाम को पक्का स्वेटर लेने जाऊंगा क्योंकि हमें कितने दिन हो गए हम टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। ये एक्सप्रेशन बोल के देखते हैं, यार कितने दिन से हम टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं मॉल तक जाने का। ठीक है, so we didn't. देखो लॉजिक है, अवस्थाएं 300। हाँ, आपको क्या करना था, कितने दिन से हम टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, आपने एक तो लॉजिक देखा कि कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक और था, पहले से अब तक है, डेट लगाती कह दिया निकाल नहीं पाए थे। ठीक है। So we haven't been करेक्ट, हाँ। we haven't been time. वी हैवंट बीन एबल टू, एबल टू का मतलब है समर्थ होना किसी काम में, अनेबल वाला होता है हम अनेबल टू, वी हैवंट बीन एबल टू, able to. वो क्या नहीं कर पाए, वी हैवंट बीन एबल टू, हाँ, we haven't been unable. We haven't been able. We haven't been able to स्पेयर टाइम spare time टू गो टू द मॉल to get a sweater. टू गेट अ स्वेटर, वो आगे के छोटे छोटे पोर्शन है। सो वी हैव नॉट बीन एबल टू स्पेयर टाइम टू गो टू द मॉल टू गेट अ स्वेटर, Sweater. राइट। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू में क्या फीलिंग है, बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं, अभी तक कर नहीं पाए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू गो टू द मॉल एंड गेट अ स्वेटर। हाँ, तो उस पे थे कि अभी ऐसा है, एक लेबर की क्या दिहाड़ी चल रही होगी। चलो एक नॉर्मल ये बता के देखो, मैं कहूँ मैं एक मजदूर हूँ तो मैं क्या कहूँगा, I'm a laborer. I'm a laborer. हाँ, I'm a laborer, बोल बोल के आदत में आता है, हाँ, सो I'm a laborer। और अगर वैसे लेबरर भी होता है और डेली वेज वर्कर भी कह देते हैं उसको। लेबरर तो हमारे इंडिया में कॉमन वर्ड हो गया, लेबर का मतलब मजदूर नहीं है, हाँ, I'm a डेली वेज वर्कर। डेली वेज मतलब रोज जो पैसे मिलते हैं, जो रोज कमाता है वो डेली वेज वाला होता है, सो I'm a डेली वेज वर्कर। हाँ, जैसे मान के चलो कि ये कहें कि इन्हीं से पूछने लग जाएं बाहर जाके, भैया लेबरर की मजदूर की कितनी दिहाड़ी चल रही है। दिहाड़ी? तो दिहाड़ी मतलब पर डे का वेज क्या है, जो डेली मिलता है। ठीक है। भैया कितनी दिहाड़ी चल रही है मजदूर की, दिहाड़ी को क्या कहती है? वेज, डेली वेज। ठीक है। How much wage? हाँ, How much wage to a laborer? हाँ, हाउ मच की जगह व्हाट लगा दो, हाउ मच इज द डेली वेज फॉर लेबरर्स, How much is a daily wage for laborers these days है, या फिर व्हाट्स द डेली वेज फॉर लेबरर्स these days। करेक्ट, व्हाट्स द डेली वेज फॉर लेबरर्स these days, यानी कि आपने पूछा लेबरर्स के लिए दिहाड़ी कितनी चल रही लेबरर्स की। सो व्हाट्स द डेली वेज फॉर लेबरर्स these days एंड हाउ मच डज अ मेसन चार्ज, मिस्त्री कितने लेता है, and how much does a mason charge? हाँ, तो देखो कहीं डज लगा रहे हैं, कहीं डोंट लगा रहे हैं, कहीं लेबरर लगा रहे हैं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ तरीका केवल एक ही है। सीखा मतलब हुआ है आपका 20% काम, 80% क्या रह गया,
बोलने की आदत. You need to develop the habit of using these words in your sentences during the conversation. सीख लेते हैं, भूल जाते हैं, कॉन्वर्सेशन ग्रुप में आएंगे तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगियों में कुछ चल रहा है. कोई पार्टी में जा रहा है, वो पार्टी की वोकेबलरी याद करा देगा बताते समय. किसी के यहाँ काम चल रहा है, वो मजदूर, मेसन, हैमर, प्लायर्स, इनकी बातें करेगा. तो ये वर्ड्स जो है ना हमारे टॉप पोर्शन में रहेंगे. हम कौन से वर्ड्स बोलते हैं जो हमने रिसेंटली सुने हैं, रिसेंटली जो सेंटेंसेस सुने होते हैं वो रिपीट करते हैं. तो उनको बार बार ग्रुप में सुन के टॉप में जाकर के स्टोर कर लेना है, फिर आप जल्दी से बोल पाएंगे. अब अचानक से कोई आपसे पूछ लेगा कि भाई ऐसा है, आपके पास फावड़ा है क्या, फिर आपके मन में आएगा हाँ मेरे को पता है. डू यू हैव अ होम, राइट. 4 दिन बाद कोई पूछेगा फावड़ा, को यार सुना तो है, राइट. तो आप इसके बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें. बाय.